वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रश्न जब किया परीक्षित जी ने, सुखदेव भगवान कहते हैं कि आपका प्रश्न जो है बहुत ही उत्तम है। क्यों है? क्योंकि ये लोक के हित के लिए है। लोक आप लोग समझते हो? नहीं जानते? लोक माने होता है संसार, ठीक है? तो ये संसार के लिए हितकारी है। और मनुष्य के द्वारा जितनी भी बातें स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। क्योंकि इसमें आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। आत्मवित् माने जानते हो? जो आत्मज्ञानी होते हैं वो ऐसे प्रश्नों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। क्योंकि आपने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो अब देखो यहाँ से कथा वो प्रारंभ हो रही है, जो व्यक्ति मरेगा उसके लिए है। तो इसमें कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में जो ये कहते कि हम कभी नहीं मरेंगे? तो भाई वे जाएं आराम से घर में बैठ करके हवा खाएं। तो कौन कौन है जो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम आज कभी भी हम नहीं मरेंगे? हैं? मरना सभी को है, तो वे सबके लिए है। हाँ, तो फिर सबके लिए है। और आपने एक बात कही थी कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? यत् कीर्तव्यः, क्या किसका कीर्तन करना चाहिए? यही प्रश्न किया है ना परीक्षित जी तुमने। तो सुनो क्या बताया जाए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए हे राजन परीक्षित हजारों बातें हैं। चाहे तुम रोटी क्या खा के आई हो ये पूछ लो, बातें कर लो, और चाहे सुन लो, चाहे पड़ोसन की चुगली कर लो, ठीक है? और चाहे तो भगवान का नाम भी सुना जा सकता कि नहीं? तो ध्यान रखो, सुनने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन ये एक बात ये याद रखना, अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेदिनाम। अगर जो गृहस्थ में रह करके अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर पाए तो तुम्हारा सारा कहना और सुनना व्यर्थ। समझ गए? आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और एक बात तुमने कही, एक एक बात का तर्क दे रहे हैं, एक एक शब्द का उत्तर मिला है परीक्षित जी को। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। तो एक बात बताओ परीक्षित जी, तुमने अभी तक किया क्या है? क्या किया अभी तक? वही राजपाट करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, प्रजा का पालन करते रहे, ऐसा वैसा। सुखदेव भगवान कहे नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं तुमने किया। ठीक है, फिर केवल इतना ही किया है, मात्र 2 काम किए हैं जिंदगी में। कई कि निद्रया ह्रियते नक्तम
रात तो तुमने खर्राटे मार के निकाली, सच बताना निकाली कि नहीं? या फिर व्यवायेन चवावयः, सारी की सारी आयु, वय माने आयु, या तो तुमने रात की जितनी आयु थी ना उसमें जितनी रातें आई थी या तो तुमने खर्राटे मार करके निकाली, या तो व्यवायेन बालक बच्चों को जन्म देने के प्रयास में, ठीक है। और जो आया अब दिन, तो दिवाचार थे हया राजन, दिन तो तुमने धन कमाने की जुगाड़ में गमा दिया, गमाए कि नहीं? रोज़ दुकान खोली जाएगी, टाइम पे बंद करी जाएगी, फिर हिसाब लगाया जाएगा, मुनीम को भी फटकारा जाएगा कि 2 रुपए का गड़बड़ कहाँ से हो गया। या तो पैसे कमाने की जुगाड़ में, या तो कुटुंब भरणेन वह, परिवार के पालन पोषण में आपने लगाई। बच्चों की फीस देना है, बच्चों के कपड़े लाने हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों का ये करना है, पड़ोसी के यहाँ ब्याह है तो कपड़े भी सिलवाने हैं, या कि नहीं? या तो कुटुंब भरणेन वा, इतने ही काम किए हैं जीवन में। और एक बात और तुम्हें बता दें कि जितना तुम अपना समझ रहे हो कि ये हमारा, वो हमारा, ये हमारा, वो हमारा, तो सुनो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब ये धीरे धीरे छूट जा रहा है। यहाँ कहा गया कि देहा पत्र कलत्रादिश्वात्म सैन्येष्वत्यपि, तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। जितना है आत्म, अपनी आत्मा, देह, देह माने शरीर, अपत्य स्त्री बालक बच्चे, कलत्र, कलत्र माने स्त्री, और ये जो सेना आदि जो भी तुम्हारा राजन जो कुछ रहा, ये सब तुम्हें जिन्हें तुम अपना कहते रहे, अपना कहते रहे, यथार्थ में ये अपना क्या है, उनका भी नहीं है जिनकी है, तुम्हारी देह है, ठीक है। क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है? बताओ ना, हाँ या ना? देह तुम्हारी है, क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है? उत्तर है नहीं। यदि तुम्हारे कंट्रोल में होती तो डायबिटीज क्यों होने देते, है कि नहीं है? तो जब तुम्हारी देह नहीं कंट्रोल में है तो दूसरे की क्या ठेकेदारी ले रहे हो? तो ये सब के सब तेषाम, इन सब में प्रमत्ता, अरे आलसी कहीं के, निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, ये सब का सब नष्ट होता चला जा रहा है और तू देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कि माता जी, एक दिन तुम 5 साल की गुड़िया थी, ठीक ही नहीं? आवाज़ तुम 60 साल की बुढ़िया हो गई हो गई कि नहीं? बताओ, अपने शरीर को तुम रोक पाई? अवस्था को नहीं रोक पाई? एक दिन चेहरा 5 साल की उम्र में क्या बढ़िया चमकता था, आज बंदर जैसा हो गया। ना माना तो शीशा देख लो, हो गया कि नहीं? तो यही बातें हैं। आपको सबको पता है ब्याह किस तारीख को हुआ था आपका, शायद याद होना चाहिए, बहुत से को याद होगा, ठीक है। बड़ा वाला लड़का किस तारीख को पैदा हुआ था, छोटा वाला कब, बीच वाला कब, सबको पता होगा। शायद अपने जन्मदिन का तारीख पता होगी। कितने लोग ऐसे हैं इसमें हमें बता सकते हैं कि तुम्हारा पहला बाल किस दिन सफ़ेद हुआ था? बताओ, हो किसी के पास तारीख तो बताओ। जब तुम्हें यही पता नहीं हमारा बाल कब सफ़ेद हो गया तो तुम किसकी ठेकेदारी ले रहे हो? हमारा ये, हमारा वो। तो सुनो, तेषां प्रमत्तः निधनम, ये सब का सब धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। और फिर भी तुम अपने आप को बड़ा अभिमान से बैठ करके कहते हो कि हम ये, हम वो। कहते कि नहीं? किस चीज़ का अभिमान, जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। समझ गए? और एक बात और बता दें
राजा परीक्षित जी, अच्छा परीक्षित जी का हम नाम लेना तो तुम ये जान लीजिए कि हम तुम ही को कह रहे हैं, ठीक है। परीक्षित जी का नाम लें, क्योंकि कथा जो सुनाई जा रही परीक्षित जी को भले ही सुनाई जा रही है, लेकिन यथार्थ में तो तुम्हें अब सुनाई जा रही ना, तो परीक्षित जी का नाम लिया जाए तो तुम अपने आप को जानना। तो इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, हे भारत परीक्षित जी, इसलिए तस्मात् शब्द का बड़ा महत्व है। आपने कभी भी हिंदी में एप्लीकेशन लिखी है कि नहीं लिखी है, क्लास में या कहीं भी? प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा जाता था, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी, आज हमारा रात में अज्ञात कारण से हमारी तबीयत खराब हो गई है, आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, अतः लिखते थे, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, लिखते थे कि नहीं? तो अतः शब्द जहाँ पर आता है ना, तो हमने किस लिए लिखी है ये बताया जाता है, समझ गए? तो जब अतः लिखा तो हमने अपना वो बात कही जिसके लिए हम पत्र लिखा है। बुखार आ गया ये बताने के लिए पत्र नहीं लिखा गया था, सच है कि नहीं? बुखार कारण है, लेकिन उस कारण के पीछे हमें चाहिए क्या है? अतः आपसे निवेदन है कि हमें एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो जहाँ पर अतः शब्द लग जाए तो ये जान लीजिए कि सारी बातों का कंक्लूजन निकलने वाला है ना। तो एक बात और बता दें, संस्कृत में जहाँ पर तस्मात् शब्द लग जाए, क्या लग जाए? तस्मात्। तस्मात् शब्द जहाँ भी लग जाए जान लीजिए कि सारी बातों का कंक्लूजन सुखदेव भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है क्या कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, उन्हीं को श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम। हे परीक्षित जी, अतः तुम इसलिए सारी बातों को छोड़ करके सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि के उन्हीं का श्रोतव्य, कथाएं सुनो, उन्हीं का कीर्तितव्य, कीर्तन करो, उन्हीं का स्मर्तव्य, स्मरण करो। क्योंकि क्यों करें? क्योंकि इच्छता अभयम, निर्भय पद को प्राप्त करना हो तो। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बातें लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? साधन सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कभी को जोगी सूर सुतापत ज्ञानी, जोगी सूर सुतापत ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु ते मम स्वामी। राम नमामि 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 राम। इसलिए गाइए राम है सुमेरे राम है, गाइए राम है सुमेरे राम है,
राम ही, संतत सुने राम गुण गान। यहाँ पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, साधन सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, कवि कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, जोगी, सूर, सुतापस, ज्ञानी, कोई भी व्यक्ति हो, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर जो प्रभु राम का सुमिरन स्मरण नहीं करोगे तो ये जान लीजिए कि मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ तुमसे कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। निर्भय पद को प्राप्त करना हो तो उनका ही स्मरण करो, बाकी कुछ भी नहीं है। और बस इतना ही है। तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा पर पुंसामंते नारायण स्मृति। जिंदगी का केवल एक ही फल है असली, अगर जो वो चूक गए तो खाली हाथ। ठीक है, वो क्या है कि जन्म का अंतिम यही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। समझ गए? अच्छा सच बताना, अभी पता लग जाएगा किसको किसको अंतिम समय, किसको किसको भगवान का अंतिम समय में याद आ जाएगी। बताओ, हाथ खड़ा करके। नहीं आएगी किसी को। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय भयंकर बुखार आता है तो भगवान की याद आती है या डॉक्टर की? झूठ बोल रही हो, भगवान की नहीं आती। भगवान की याद आती तो तुरंत मंदिर भागते, हॉस्पिटल क्यों भागती हो? तुम्हारी जय हो जाए। हैं? भगवान की याद मालूम है कब आती है? जब बीमारी हो जाए तो बगल के मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाओ, कह देते कि भाई हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है MRI वगैरह करने के लिए, तो आप जयपुर चले जाओ, MRI करा लो। जयपुर में गए, MRI कराई तो देखा कि बीमारी इतनी जटिल है कि हमसे हैंडल नहीं होगी, तो अपोलो भागते हैं। भागते कि नहीं? एम्स भागते हैं। सब जगह दिखाया, कहीं नहीं हुआ तो अमेरिका भागते हैं। भागते कि नहीं? और जब अमेरिका वाले कह देते भाई हमारे बस का ये रोग, तब भगवान के मंदिर भागते हैं। भागते कि नहीं? हाँ, तब भागते हैं, इसके पहले नहीं। हाँ, तो भगवान की याद सबसे अंत में आती है। तुम कह रहे कि सबसे पहले आ जाएगी, क्या बात कर दी? 10 रुपए कहीं छिपा के रख दिए होंगे, पोते से कहेंगे लाला वहाँ से 10 रुपए उठा लेना, नहीं तो बेकार हो जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। क्यों? जय हो सिठानी जी। हाँ, कहोगे कि नहीं? इसलिए सच यही है। अरे दुनिया की बात छोड़ो, जीवन में जब अगर जो कोई परेशान करता है तब अंत में ही भगवान की याद आती है। हमारी तुम्हारी बात छोड़ दो, हमारी तुम्हारी बात छोड़ दो। द्रौपदी जी को जिस समय आपत्ति आई थी तो सबसे पहले भीष्म पितामह की याद आई थी, फिर राजा की याद आई थी, और फिर इसके बाद तब जाके अंत में जब किसी हर जगह से निराशा हाथ लगी थी, तब जा कर के अंत में भगवान की याद आई थी। समझ गए? द्रौपदी को याद नहीं आई, हमें तुम्हें कहाँ से आ जाएगी? तो इसके लिए आए नहीं आएगी ये बात सच नहीं है। प्रयास किया जाए तो अवश्य आएगी, बस उसके लिए प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास यही है कि जब भी याद आए तो सबसे पहले भगवान की यदि याद आ जाए तो जान लीजिए कि तुम्हें याद भगवान की आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब बाजार जाती हो, हमारी तरफ देखो, हाँ नीचे मुंह मत करो, सही बात है, जवाब दो।
हाँ, खड़ी खड़ी बातें ऐसे ही होती हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव भगवान कह रहे, जब तुम बाजार में जाती हो, बढ़िया पके पके आम देखे, आहा देखे लार टपक गई, ठीक है, तो जिस समय देखे तो 1 किलो लेने की इच्छा हुई, तो क्या सोचते हैं कि हम अपने बालक बच्चों के लिए थोड़े से आम, कहते सोचते कि नहीं। अब जब बालक बच्चों के लिए आम जब खरीदे गए, कोई बात नहीं, खरीद के आ गए, तो सामने देखा ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, है ना, तो कह कि जा ला 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 भोग लगाया, भोग लगाया, भोग लगाया, लगाते कि नहीं। फिर वहाँ पर जाके भोग लगा दिया जाता, फिर जुट पड़ते हैं भगवान, फिर टुकुर टुकुर देखते रहते, तुम दे दनादन 1.5 किलो आम अकेले पार कर जाते कि नहीं। जिस समय तुम खरीदते हो उस समय भगवान की याद आ जाए, तब जान लेना कि हमें अंतिम समय में भगवान की याद आ जाएगी। अगर जो आम खरीदते समय भी पोते पोतियों की याद आ रही है, तो अंतिम समय में भी पोते पोतियों की ही याद आएगी। हालांकि भगवान तुम्हारा एक भी आम नहीं खाएंगे, सच है कि नहीं, केवल मन ही तो बदलना है बस। बाकी क्या वो किराया ले रहे कि आम तुम्हारे खा जाएंगे, बताओ। अगर जो भगवान मात्र 2% खा जाते होते भोग लगा के, तो आज कोई भी भोग नहीं लगाता, तुम तो बिल्कुल भी नहीं, समझ गए भगवान। लेकिन उस समय जिस समय बाजार में खरीदते हैं तो पोते पोतियों की याद आती है। ओ माता चश्मा वाली आती कि नहीं, भगवान की नहीं आती है। कितनी ईमानदार माता है, वाह भाई जय हो जाए। भैया सबके साथ जुड़ा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जन्म लाभा परह पुंसाम, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जन्म लेने का लाभ है कि अंते नारायण स्मृति, समझ गए। नहीं तो एक टाइम तो वही आएगा भैया कि फोटो टंगी होगी हमारी पूज्या माता जी, स्वर्गीय पूज्या माता जी, और तो नीचे तारीख लिखी होगी, उसमें एक सूखा हुआ वो भी माला, हाँ, कि भी एक बार लटका दिया जाएगा, 8 दिन वो चलेगा। रोज कौन माला बदलेगा जाके छत पे। तो वही तो इसलिए, और ये सबकी होनी है, चाहे इंसान हो चाहे कुत्ता बिल्ली हो, अंत में बचना कुछ नहीं है याद के अलावा, वो भी 2-4 दिन की बस। नहीं तो जितने चले जाते हैं 13वीं के बाद कोई नहीं याद रखता है, घर वाले नहीं याद रखते हैं। लेकिन अगर जो जीवन का असली लाभ लेना है तो क्या है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, बस यही जीवन में तुम्हारी बचत है। क्या चीज़? बचत। बाकी तो पूरे का पूरा तो एफर्ट है तुम्हारा, लेकिन बचत क्या है? वो मात्र अंत में नारायण की स्मृति आ जाए। और जिसको मरते समय नारायण की स्मृति आएगी तो उसका परिणाम क्या होगा मालूम है? यहाँ पर गीता में बड़ा सुंदर कहा गया है, समझ गए। गीता में अगर जो मरते समय तुमने जिसका भी चिंतन किया, जिस किसी का भी यदि तुमने मरते समय में चिंतन कर लिया, तो ये जान लीजिए कि अंत में तुम्हें वही प्राप्त हो जाएगी। यो यो याम याम। बड़ी ही सुंदर एक बात कही गई है। भगवान ने ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं गीता में, जिनको क्या बताया जाए, उनका कोई उत्तर नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच यदि सबसे पहला विश्व में कहीं हुआ तो वो भगवान ने दिया था। और उसमें भगवान की वाणी एक बात कहती है कि अगर जो तुम्हें भगवान की याद आने के लिए क्यों कहा गया मालूम है? तो कहा है कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता का 18वां अध्याय का 75वां श्लोक है।
कह रहे कि जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर देता है, इसका यही अर्थ है। जो व्यक्ति मरते समय जिन जिन वस्तुओं को स्मरण करता है और उसी समय शरीर छूट जाता है, तो तम तम एव एति, एति माने पहुंच जाता है, तम तम माने उसी उसी को वो प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है हे कौन्ते, कुंती के लाला अर्जुन? क्योंकि सदा तद्भाव भावित है, क्योंकि वो उसी की भावों की भावना में लगा रहता है। जैसे कि भरत जी ने मरते समय मृग का चिंतन किया तो एक जन्म उनको मृग का भी लेना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, इतने में कुत्ता कितने लोग पाले हो? कुत्ता जो घर में बांध के रखते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। कुछ लोग कुत्ता पाल लेते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे, कुत्ता कह दो तो लड़ जाएंगे। कुत्ता नहीं है, हमारा टोमी है। हाँ, एक बात बताओ, जब भरत जैसे महात्मा को मृग के बचाने के चक्कर में केवल थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जब मृग रखना पड़ा तो उन्हें मृग योनि की प्राप्ति हुई, तो जो जिंदगी भर कुत्ता पाल के रखते तो उनको क्या प्राप्त होगा? उनको कुत्ता का शरीर प्राप्त होगा। हाँ, क्यों? गीता में भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंत्य कलेरवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। उसी भाव की भावना में डूबे रहने के कारण वो उसी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति आ जाए तो जान लीजिए कि तुमने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर लिया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो मान लो कि आप लोगों से पूछा जाए कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कितने दिन भजन करना चाहिए? प्रश्न है कि नहीं? कितने दिन भजन करें जो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? तो यहाँ पर इतना सुंदर व्याख्यान दिया है सुखदेव भगवान ने। कह रहे हैं कि किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षैर्हायनैरि है। कहने लगे कि प्रमत्तस्य माने आलसी व्यक्ति के लिए बहुत से जिंदगी भर के दिनों का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वरम मुहूर्तम घटित विदितम घटेत श्रेयसे यतः। अगर जो सच में यदि तुम्हें कल्याण प्राप्त करना है तो एक मुहूर्त पर्याप्त होता है, नहीं तो आलसी व्यक्ति जीवन भर काट देता है और वो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाता, उल्टे पाप कर्म कर करके नरक की प्राप्ति और कर लेता। करते कि नहीं? लेकिन यदि समझदार व्यक्ति है, अलर्ट व्यक्ति है, तो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना है तब एक मुहूर्त पर्याप्त है। तुम्हारे पास समय एक मुहूर्त में ही हो सकता है। इसीलिए भगवान जब भी, अब क्या बताया जाए, यदि सच में शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो भगवान 1 साल पहले से उसको नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। कितने दिन पहले से? 1 साल। 1 साल पहले से उसे आभास होने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी 1 साल की अब बची है। 3 महीने बाद फिर एक आती है नोटिस कि अब तुम्हारी 1 तिमाही बची है। फिर इसके बाद जैसे ही 4 दिन रह जाते हैं तब उसको पूरी जानकारी हो जाती है कि हाँ हमें 3-4 दिन में यहाँ से निकलना है। और यहाँ पर 4 दिन पहले से पूरी जानकारी हो जाती है। अगर शास्त्र पढ़े हो तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, तो वह नहीं जान पाओगे। शास्त्र पढ़े हो तो पता लग जाएगा कि हमारी जब 1 साल रह जाएंगे तो पता लग जाएगा कि नोटिस आ चुका है। तो अगर जो कोई व्यक्ति है, सावधान व्यक्ति है, तो उसके लिए तो एक मुहूर्त पर्याप्त। मुहूर्त जानते हो कितना होता है? कितने घंटे का मुहूर्त होता है? मुहूर्तम घटिका द्वयम, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है,
और 24 दूना 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट माने पौने 1 घंटे में जीवन का कल्याण किया जा सकता है। यही बात कह रहे हैं कि किम प्रमत्तस्य बहु भी, बहुत सारा समय यदि हायनई, हायन कहते हैं वर्ष को, बहु भी ही हायनई, बहुत सारे साल मिल जाएं तो क्या कर पाएगा। लेकिन यदि सच में कोई अपना कल्याण करना चाहेगा तो वरम मुहूर्तम विदिता, एक मुहूर्त ही पर्याप्त है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बातें तो ठीक है, आपका लॉजिक अच्छा लगा गुरुदेव सुनाने का, अच्छा लॉजिक दिया, लेकिन आपने थ्योरी सुना दी, कोई एग्जाम्पल है? तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल भी है कि खट्वांगो नाम राजर्षि यत्तमिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। कहने लगे खट्वांग नाम के राजा से थे, उनको देवताओं ने बता दिया कि लाला तुम मात्र 45 मिनट के बचे हो, 48 मिनट के। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि हाँ, उन्होंने मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, एक ही मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। लेकिन कैसे? सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया। गतवान अभयम हरिम, भगवान को प्राप्त हो गए। यहाँ तो मरते दम तक, ओ माता तुम साथ बनी होंगी, है ना? तो जो वो लॉकर की चाबी है ना, जिंदा ही बहू को पकड़ा दोगी कि मरने के बाद वो टटोल के देखेगी कि बुढ़िया ने चाबी कहाँ धर दी है? संभला दिया, वेरी गुड। लॉकर की चाबी तक आजकल नहीं, हाँ, लॉकर की चाबी तक नहीं छोड़ते हैं तो सब कुछ छोड़ा कैसे जाएगा? समझ गए? इसलिए अवस्था हो जाए भगवान के भजन की, सब कुछ हवाले कर दो। एक है सेठ जी अग्रवाल जी, कहाँ? नीम का थाना में है, तो टोडा के नीम का थाना में राजेंद्र अग्रवाल। उन्होंने कहा कि हमने अपने बालक बच्चों को सब संभला दिया, तुम कुछ भी करो, घाटा हो तुम्हारा है, मुनाफा हो तुम्हारा है, हमें तो 2 रोटी खानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? 2 रोटियों में हमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम जानो। संतोषी माता मंदिर के पास रहते हैं, नीम का थाना में। कौन? नहीं, वो आती तो मामले अलग होता। वो माता जी नहीं आई थी, वो तो बहुत अच्छी है, उनके तो घर में रहा हूँ मैं, कार्यक्रम किया है। वो दूसरी है, हाँ, उनके घर में रहा हूँ, समझे? हैं? आपके जैसी हैं, बस थोड़ी सी सांवली हैं, बिल्कुल नहीं तो कॉपी तुम ही हो, समझ गए? केवल रंग सांवला है, नहीं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कह दिया संभालो तुम, हमें कुछ नहीं मतलब है, तुम्हें संभालना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने लॉकर की चाबी नहीं छूट रही है तो सब कुछ कैसे छोड़ दोगे? यहाँ का मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं रखना है। तब जब सब कुछ छोड़ देंगे ना, तब तुम्हें दूसरी जगह मन लगेगा। अब तुमने छोड़ा, कुछ नहीं है, मन कैसे चला जाए? मन तो उसी में फंसा है जिसमें जिनको तुम पकड़ रखे हो, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, निर्भय पद को प्राप्त कर लिए। और कहने लगे कि तवाप तर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, फिर भी तुम चिंता क्यों कर रहे? तुम्हारे लिए 7 दिन का जुगाड़ है, 7 दिन तुम्हारे पास है। माताजी, असली डॉक्टर कौन होता है मालूम है? मैंने एक डॉक्टर असली देखा जो हमारे जन्मभूमि के 3 किलोमीटर पास डेरापुर में अमर सिंह यादव हैं। उनकी एक विशेषता देखी, बीमार व्यक्ति पहुंच जाए, अरे क्या तुम नाटक कर रहे हो, कहीं तुम बीमार नहीं हो, और ऐसे कह के उसको मोटिवेट करके लगा देंगे इंजेक्शन। पहले तो उसको खूब प्रसन्न कर देंगे बातों से और एक इंजेक्शन में ठीक कर देते। अब आजकल डॉक्टरों का धंधा हो गया उल्टा, अच्छे भले तुम पहुंच जाओ,
अब अगर जो 60 की आयु पार है तो तुरंत चेक करेगा, और तुम्हारी आर्टरी 90% ब्लॉक है, घर तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम फड़फड़ा के मर जाओगे, कहते कि नहीं। अच्छे भले व्यक्ति को करेला जैसा काट के रख देते हैं बीज से। करेला कैसे काटा जाता है? बीज से, बरुआ करेला जैसे बनता है, काट देते कि नहीं। तो अच्छे भले व्यक्ति को वो डॉक्टर है मोटिवेट करके बीमारी ठीक करता है, और आजकल के डॉक्टर डरा के अपना धंधा चलाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी समझो जरा। कह रहे हैं कि तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम सोचो कि 7 दिन में हम क्या कर लेंगे, अभी तक इतने कुकर्म हो गए, इतने ये हो गए, हमारा तो कल्याण होना मुश्किल है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास 48 मिनट थे उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तुम्हारे पास तो तवा पेह तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, फिर भी तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय है, क्यों घबरा रहे, बहुत बढ़िया काम होगा, चिंता मत करो। तो असली डॉक्टर वो होता है ना जो मन से मोटिवेट कर दे, क्योंकि विज्ञान भी मानती है कि सारी बीमारियों को ख़त्म दवा नहीं करती है, दवा मात्र सहयोग करती है। बीमारी को ठीक तो हमारा शरीर ही करता है। तो अगर जो मन से पॉजिटिव हो गए ना, तो ध्यान रखो बीमारी भी हार जाएगी। और मन से तुमने डिप्रेट कर दिया ना, उसको हार्ट अटैक आता हो तो घर तक जाते मर जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनका क्या बढ़िया, उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने 48 मिनट में कर लिया कल्याण, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है और सब कुछ छोड़ के आयो, बहुत बढ़िया होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः, अंतकाल में जो भी पुरुष है आ जाता है तो गत साध्वस, साध्वस कहते हैं भय को, वो निर्भय होकर के परमात्मा में मिल जाता है। और सारे के सारे छिन्द्याद संज्ञ शस्त्रेण निष्प्रियाम देह हेनु ये चतम, और अंत में वो बिना घबराए भगवान के पास आकर के अपने वैराग्य से सारे ममता को जो काट देते हैं वो साक्षात भगवान में मिल जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।